एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाव राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़ों को रखने के लिए नया स्थल तैयार न हो जाए तो क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांटते। वे उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उसमें बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की यह सलाह जा गई और उन्होंने उन घोड़ों को मंत्रियों और दरबारियों में बंटवा दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप चले गए। इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काट कर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की में तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता, इसलिए जैसे ही श्याम खिड़की से सूखी घास देखता लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया। कईयों पर कर चढ़ गया। वे घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। उधर तेनालीराम जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज ने पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझसे तो इतना साहस नहीं कि मैं दरअसल उस घोड़े को उसे ला पाया। महाराज कुछ कहते तो इससे राजगुरु बोल पड़े, महाराज तेनालीराम की बात विश्वास नहीं करना। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनालीराम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंचा। वहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया, पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेता हूँ उचित। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गया। दिन भर के भूखे घोड़े ने तेनालीराम के पास समय से सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास पहुंचा, अपना मुंह लेकर उसकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह से दबा लिया, खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। जी हाँ, कि घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया। राजगुरु क्या कहते हैं, बस दर्द से चीखते रहे, अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काट कर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चले। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया तो आश्चर्यचकित रह गया। इतने में दंड से कुछ खाने पीने न दिया जाए। एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने मेरे घोड़े की। तेनालीराम बोला, महाराज एक स्वर्ण मुद्रा में से ये जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके डर के मारे अपना पेट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे क्या कहता है, महाराज राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, न कि उन अतिरिक्त बोझ डालना। उन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा